मास्टरमाइंड लाया है क्लास मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर जो आपको बेहद आसानी से क्लासेस की माइक्रो मैनेजमेंट करने में मदद करता है। तो ये है एडमिन पैनल जहां आपको अलग अलग टैब्स दिखेंगे और ये है हमारा डैशबोर्ड। यहाँ पर आपको बैच वाइज स्टूडेंट्स की डिटेल्स मिलेगी। ये सर्कुलर का सेक्शन है जहाँ पर सारे इम्पोर्टेंट गवर्नमेंट रिलेटेड सर्कुलर्स को पब्लिश कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं सबसे फर्स्ट मास्टर जो है अनाउंसमेंट मास्टर। किसी भी इम्पोर्टेंट अनाउंसमेंट को डिक्लेयर करने के लिए आप अनाउंसमेंट मास्टर का यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर एडिट करके मैंने लिखा है वेलकम टू एबीसी क्लासेस फॉर बेटर परफॉर्मेंस इन योर फ्यूचर। इसको सेव करेंगे तो यहाँ पर आपका अनाउंसमेंट आ जाएगा और यही अनाउंसमेंट रिफ्लेक्ट होगा आपके ऐप में कुछ इस तरह। ये स्क्रॉलिंग मोड में आपका अनाउंसमेंट कंटिन्यूअसली स्टूडेंट्स को दिखता रहेगा। हमारा सेकेंड मास्टर जो है वो है यूज़र मास्टर। तो यूज़र मास्टर में आप किसी भी फैकल्टी या सपोर्टर्स को इंक्लूड कर सकते हैं, वो भी लिमिटेड राइट्स और यूज़रेबिलिटी के साथ। तो यहाँ पर आप सिंपली अपने जो भी हेल्पर्स हैं या फिर इन्विजिलेटर्स हैं उनकी सारी इन्फॉर्मेशन सेव कर सकते हैं इस तरह से। अब चलते हैं थर्ड मास्टर की ओर जो है स्कूल मास्टर। स्कूल मास्टर में आप चाहे जितनी स्कूल्स इंक्लूड कर सकते हैं, जैसे कि मैं यहाँ पर इंक्लूड कर रही हूँ पंचशील स्कूल। तो ये स्कूल को आप सेव कर लीजिए और बाकी सारे स्कूल्स के साथ ये स्कूल भी इंक्लूड हो जाएंगी। अब चलते हैं फोर्थ मास्टर की ओर जो है एडमिशन मास्टर। यहाँ पर मास्टर्स में आपको एडमिशन फॉर्म मिलेगा जिससे आप इंडिविजुअली सारे स्टूडेंट्स के एडमिशन फॉर्म क्रिएट कर सकते हैं और इसी के साथ आप पेरेंट्स को यूनिक आईडी पासवर्ड भी प्रोवाइड कर सकते हैं। अब चलते हैं मैनेज स्टूडेंट मास्टर की ओर। तो ये जो सेक्शन है यहाँ पर सारे स्टूडेंट्स के डेटा यानी कि एडमिशन डेटा रिकॉर्ड कर सकते हैं और किसी भी स्टूडेंट के डेटा को आप एडिट कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर मुझे नंबर चेंज करना है तो आप इस तरह से स्टूडेंट एडमिशन डेटा को इजीली चेंज करके सेव कर सकते हैं। अब चलते हैं नोटिफिकेशन मास्टर की ओर। नोटिफिकेशन मास्टर के यूज़ से आप टीचर्स को, स्टूडेंट्स को या फिर सबको ही एक पर्टिकुलर नोटिफिकेशन भेज सकते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल आज क्लासेस डिले हो रहे हैं या फिर क्लासेस कैंसिल हो रहे हैं, तो ये सारी जो इम्पोर्टेंट नोटिफिकेशंस हैं वो आप इस टैब में से अपडेट कर सकते हैं। अब चलते हैं बैच मास्टर की ओर। बैच मास्टर में आप अपनी जो भी स्टैंडर्ड वाइज बैच है उनका रिकॉर्ड रख सकते हैं। जैसे कि स्टैंडर्ड 9th है, 10th है, 11th कॉमर्स, 12th कॉमर्स, उनका जो स्केड्यूल टाइमिंग है वो सब आप एंट्री यहाँ पर रिकॉर्ड कर सकते हैं। अब आते हैं बैनर मास्टर पे। तो बैनर मास्टर एक बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट है। जब भी ऐप को ओपन करते हैं स्टूडेंट्स तो उनको सबसे पहले एक बैनर दिखेगा। एडमिन पैनल में ये बैनर मास्टर में जाकर आप अपने ट्यूशन के बैनर्स या पोस्टर्स अपलोड कर सकते हैं और इसे डायरेक्टली एडिट करके सेव करके आप यहाँ पर बैनर्स क्रिएट कर सकते हैं। ये बैनर्स कुछ इस तरह आपको ऐप में दिखेंगे। तो अब चलते हैं अबाउट अस मास्टर के ऊपर। अबाउट अस मास्टर में ट्यूशन क्लासेस अपने ट्यूशन के बारे में डिस्क्राइब करेंगे जिससे ऐप में स्टूडेंट्स को ट्यूशन क्लासेस के बारे में ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मिलेगी। यहाँ पर ट्यूशन चाहे तो अपनी हेडर इमेज भी रख सकते हैं, अपने वेबसाइट की URL भी रख सकते हैं और जितने भी टीचर्स हैं उनके सब्जेक्ट वाइज भी एंट्रीज रख सकते हैं। अब चलते हैं कोर्स मास्टर की ओर। कोर्स मास्टर में आप इस तरह से कोर्सेज को सिलेक्ट कर सकते हैं पर्टिकुलर क्लासेस के लिए, पर्टिकुलर बैच के लिए और पर्टिकुलर
स्टैंडर्ड के लिए। क्लास मास्टर की ओर चलते हैं। क्लास मास्टर के अंदर क्लासेस को पर्टिकुलर स्टैंडर्ड सेलेक्ट करने होते हैं जो भी वो अपने क्लासेस में पढ़ा रहे होते हैं, जैसे कि 9th 10th या FY SY TY। वो क्लास सिलेक्शन फर्स्ट हैंड रहता है जो उन्हें कंपल्सरीली यहाँ पर सिलेक्ट करना होता है। अब चलते हैं सब्जेक्ट मास्टर की ओर। सब्जेक्ट मास्टर में क्लासेस को अपने क्लासेस में पढ़ाए जाने वाले सब्जेक्ट्स को चूज़ करना होता है। सब्जेक्ट्स के साथ ही उन्हें स्टैंडर्ड वाइज चूज़ करना होता है कि 9th स्टैंडर्ड में कौन से सब्जेक्ट्स पढ़ा रहे हैं, 10th स्टैंडर्ड में कौन से सब्जेक्ट्स, और वैसे ही जो भी स्टैंडर्ड्स में सब्जेक्ट्स वो क्लासेस प्रोवाइड कर रहे हैं उसका सिलेक्शन रहता है। स्टूडेंट्स टैब में आपको मिलते हैं 3 ऑप्शंस। यहाँ पर सबसे पहला है स्टूडेंट्स फी स्ट्रक्चर। इसमें जाकर टीचर्स फी अपडेशन की डिटेल्स डाल सकते हैं और वो भी स्टैंडर्ड वाइज आप रिमार्क्स भी डाल सकते हैं, जिससे डायरेक्टली स्टूडेंट्स को उनकी फी स्ट्रक्चर की अपडेशन मिलती रहेंगी। स्टूडेंट्स ऑनलाइन पेमेंट सेक्शन में कोचिंग क्लासेस UPI ID अपलोड करेंगे, जिससे स्टूडेंट्स ऐप में से डायरेक्टली पेमेंट कर सकते हैं। तो इस तरह आप यहाँ पर अपने UPI IDs डालकर सेव कर सकते हैं। अटेंडेंस एंट्री जो है वहाँ पर जाकर टीचर्स अटेंडेंस फिल कर सकते हैं बैच वाइज, स्टैंडर्ड वाइज और डेट वाइज। ये सबसे अलग है क्योंकि टीचर्स को जितने स्टूडेंट्स एब्सेंट है वही मार्क करना है। उसके अलावा सारे स्टूडेंट्स की प्रेजेंट मार्किंग अपने आप हो जाती है। इससे टीचर्स का काफ़ी टाइम बचता है। अब है स्टूडेंट्स रजिस्टर। यहाँ पर आपको इजीली स्टूडेंट्स के अटेंडेंस रजिस्टर की इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। जैसे कि यहाँ पर मैंने गुजराती मीडियम 12th कॉमर्स इवनिंग बैच और स्टूडेंट का नाम डाल दिया है। अब जब आप सबमिट करेंगे विथ डेट तो आपको स्टूडेंट्स की सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएंगी कि वो कितने दिन एब्सेंट थे या प्रेजेंट थे। अब चलते हैं टेस्ट सेक्शन की ओर। टेस्ट पेपर एंट्री का जो सेक्शन है, यहाँ पर टीचर्स अपने सारे टेस्ट पेपर्स को स्केड्यूल वाइज अपलोड कर सकते हैं। टेस्ट पेपर एंट्री आप 2 तरीके से कर सकते हैं। डायरेक्टली डॉक्यूमेंट यानी कि PDF फाइल अपलोड कर सकते हैं, या फिर आप गूगल फॉर्म के क्वेश्चन पेपर भी अपलोड कर सकते हैं, जिसके आंसर्स डायरेक्टली स्टूडेंट्स को गूगल फॉर्म में मार्किंग करने के साथ ही तुरंत मिल जाएंगे। जब स्टूडेंट्स टेस्ट पेपर को डाउनलोड करके टेस्ट कंप्लीट कर देंगे, वो अपना जो फाइनल आंसर शीट है वो वहीं पर अपलोड करेंगे ऐप के अंदर। तो ये आंसर शीट को चेक करने के बाद मार्क्स एंट्री सेक्शन में जाकर टीचर्स फाइनल मार्क्स की एंट्री करेंगे। तो ये जो मार्क्स एंट्री सेक्शन है, यहाँ पर टीचर्स सब्जेक्ट नेम वाइज, स्टैंडर्ड वाइज, बैच वाइज और रिमार्क्स के साथ सॉल्यूशन आंसर शीट के साथ अपलोड करेंगे। टेस्ट मार्क का जो सेक्शन है ऐप के अंदर, वहाँ पर स्टूडेंट्स अपने टेस्ट पेपर को रिव्यू कर सकते हैं और मिस्टेक्स को समझ भी सकते हैं। इतना ही नहीं, वो फाइनल आंसर शीट को डाउनलोड कर सकते हैं। तो अब चलते हैं मार्क्स रजिस्टर की ओर। मार्क्स रजिस्टर जो है, यहाँ पर आप कोर्स, स्टैंडर्ड, बैच टाइम और टेस्ट डेट और सब्जेक्ट को डालकर सारे स्टूडेंट्स के मार्क्स को इजीली देख सकते हैं, उनको एडिट कर सकते हैं और उनको सेव भी कर सकते हैं। गैलरी का जो सेक्शन है वो क्लासेस के पर्सनल यूज़ के लिए है। यहाँ पर फ़ोटो एंट्री के अंदर आप किसी भी इमेज को अपलोड कर सकते हैं और इमेज के साथ आप इमेज का डिस्क्रिप्शन भी डाल सकते हैं। उसके बाद चलते हैं वीडियो सेक्शन के अंदर। वीडियो एंट्री में आप इमेज की तरह किसी भी वीडियो को अपलोड कर सकते हैं और उस वीडियो का डिस्क्रिप्शन वीडियो के साथ डाल सकते हैं। ऑनलाइन क्लास एंट्री में जाकर आप
ऑनलाइन क्लासेस की यूआरएल को अपलोड कर सकते हैं, जिसमें स्टूडेंट्स जो अपना ऐप है उसके अंदर ऑनलाइन टैब के सेक्शन में जाकर डायरेक्टली लिंक को क्लिक करके ऑनलाइन क्लासेस में ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पर आप जूम मीटिंग या फिर गूगल मीट की लिंक डाल सकते हैं। यूट्यूब वीडियो एंट्री जो है उसमें आप डायरेक्टली वीडियो की यूआरएल अपलोड कर सकते हैं। आपको पूरा वीडियो यहाँ पर अपलोड करने की ज़रूरत नहीं है। आप टाइटल और लिंक डाल दीजिए। इससे क्या होगा कि सर्वर जो है वो भी डाउन नहीं होगा और आप इजीली हाई क्वालिटी वीडियोस भी अपने स्टूडेंट्स को प्रोवाइड कर पाएंगे। लाइब्रेरी का जो सेक्शन है इसमें लाइब्रेरी बुक एंट्री में जाकर आप बुक का नाम, कैटेगरी, ब्रांच और उसका थंबनेल अपलोड कर सकते हैं। यहाँ पर ब्रांच सिलेक्शन जो है उसमें आप पर्टिकुलर ब्रांच यानी कि पर्टिकुलर कोचिंग क्लास भी सिलेक्ट कर सकते हैं या फिर अप्रूव्ड फॉर ऑल यानी कि जितने भी कोचिंग क्लासेस मास्टरमाइंड के साथ जुड़े हुए हैं वो सब लोगों को ये बुक का एक्सेस रहेगा। इसी के साथ आप पूरी बुक की जो पीडीएफ है वो भी अपलोड कर सकते हैं और पर्टिकुलर स्टैंडर्ड वाइज या फिर जनरली सारे बच्चों के लिए ये बुक को अपलोड कर सकते हैं। ये जो बुक्स हैं वो आपको ऐप में कुछ इस तरह दिखेगी। लाइब्रेरी वीडियो एंट्री में जाकर आप अगेन यहाँ पर बुक का टाइटल डाल सकते हैं, बुक की कैटेगरी भी आप चूज़ कर सकते हैं, ब्रांच चूज़ कर सकते हैं और वीडियो लिंक डाल सकते हैं। ये भी आप स्टैंडर्ड वाइज या फिर जनरली फॉर ऑल कर सकते हैं। शो बुक्स लाइब्रेरी में जाकर आपको सारी जितनी भी अपलोडेड बुक्स हैं वो देखने मिलेगी। शो वीडियो लाइब्रेरी में जाकर आपको जितने भी वीडियोस आपने अपलोड किए हैं वो देखने को मिलेंगे। मैनेज लाइब्रेरी के अंदर जो बाकी सारे क्लासेस ने बुक्स अपलोड किए हुए होते हैं वो आपको दिखती है। यहाँ पर से एडमिन जो है वो रिव्यू करेंगे बुक को या फिर रीड करेंगे और रीड करने के बाद अगर वो उनके स्टूडेंट्स के लिए अच्छी रहेगी तो वो बुक को अप्रूवल देंगे, जिससे कि वो बुक अपने कोचिंग क्लासेस के सारे स्टूडेंट्स के लिए विजिबल रहेगी। अगर गलती से अप्रूव हो गई है और वापस से वो बुक को निकालना है तो फिर आप अगेन उसका जो राइट्स है वो लिमिट कर सकते हैं। इस तरीके से आपके स्टूडेंट्स को एक अच्छा क्वालिटी ऑफ एजुकेशन मिलता है। चार्ट रिपोर्ट में फर्स्ट है स्टैंडर्ड वाइज चार्ट रिपोर्ट, जिसमें आपको स्टूडेंट्स का नेम एंटर करके उनका फुल रिपोर्ट मिलेगा। वो कितने दिन प्रेजेंट थे, एब्सेंट थे, उनका टेस्ट में कैसा रिज़ल्ट है। आपको यहाँ पर स्टैंडर्ड वाइज सारी एंट्री मिलेंगी। फिर आता है बैच वाइज चार्ट रिपोर्ट। तो बैच वाइज चार्ट रिपोर्ट में जाकर आप कोर्स को एंटर कर सकते हैं, जैसे कि गुजराती मीडियम है। स्टैंडर्ड भी चूज़ कर सकते हैं, आपको कौन से स्टैंडर्ड का चार्ट रिपोर्ट चाहिए और पर्टिकुलर नाम भी चूज़ कर सकते हैं। अगेन आपको वो स्टूडेंट की ओवरऑल चार्ट रिपोर्ट मिल जाएंगी। अब आते हैं लिस्ट ऑफ स्टूडेंट्स के ऊपर। लिस्ट ऑफ स्टूडेंट्स में आप कोर्स सिलेक्ट कर लीजिए, स्टैंडर्ड सिलेक्ट कर लीजिए और बैच टाइम सिलेक्ट कर लीजिए। यहाँ पर आपको आपके जितने भी स्टूडेंट्स एनरोल्ड हैं उनकी ओवरऑल रिपोर्ट मिल जाएंगे, जिनमें से आप पर्सनली भी स्टूडेंट्स को एग्जामिन कर सकते हैं। स्टूडेंट्स प्रोग्रेस चार्ट की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पर आपको सिंपली स्टूडेंट के नेम को चूज़ करना है और आपको उनका ओवरऑल प्रोग्रेस रिपोर्ट दिख जाएगा कि उनके मैथ्स में कितने मार्क्स आए हैं, इंग्लिश में कितने मार्क्स आए हैं, वो कितने दिन प्रेजेंट रहे हैं या फिर एब्सेंट रहे हैं,
उन्होंने कितने दिन होमवर्क नहीं किया है। इससे आप स्टूडेंट का जो प्रोग्रेस है वो आप इजीली मेजर कर सकते हैं। मोर में चलते हैं, यहाँ पर है प्रैक्टिस पेपर। पेपर एंट्री के अंदर आपको सिंपली कोर्स सिलेक्ट करना है, स्टैंडर्ड सिलेक्ट करना है, सब्जेक्ट सिलेक्ट करना है, बैच टाइम सिलेक्ट करना है और आपका जो प्रैक्टिस पेपर है वो अपलोड करना है कुछ पर्टिकुलर रिमार्क्स के साथ। ये जो प्रैक्टिस पेपर्स हैं वो स्टूडेंट्स को ऐप के अंदर मिलेंगे, जिससे स्टूडेंट्स इजीली सारे टेस्ट से पहले प्रैक्टिस कर सकते हैं। होमवर्क एंट्री में जाकर आप स्टूडेंट्स को होमवर्क असाइन कर सकते हैं, वो भी पर्टिकुलर स्टैंडर्ड वाइज, सब्जेक्ट वाइज, बैच वाइज। अब आते हैं टू डू एंट्री की ओर। ये जो टू डू ऐप है, यहाँ पर आप पर्टिकुलर डेट एंटर कर सकते हैं, कौन सा यूज़र है वो आप एंटर कर सकते हैं और उनके क्या टास्क रहेंगे आज के दिन के लिए वो भी आप एंटर कर सकते हैं। अगर कुछ पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट्स हैं जिनके ऊपर उन्हें काम करना है तो वो भी आप इसके साथ अटैच कर सकते हैं और सेव कर सकते हैं। तो वो यूज़र को आपकी जितनी भी आज के दिन का काम है वो रिफ्लेक्ट हो जाएगा। अब चलते हैं रिमाइंडर एंट्री की ओर। रिमाइंडर एंट्री के अंदर आप डेट, टाइम और रिमार्क्स एंटर कर दीजिए और यहाँ पर आपको रिमाइंडर दिख जाएगा जो आपको मेन डैशबोर्ड पे रिमाइंडर में इजीली दिखेगा। ये स्मार्ट क्लास मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर है आज के स्मार्ट कोचिंग सेंटर्स के लिए।